अपने पर कड़ा और दूसरे पर नरम, यही सच्चा धर्म है। अपने पर कड़ा रहो, अपने पर कड़ा यानी अपने को क्षमा न करो। अपने से गलती हो जाए तो क्षमा न करो, उसको दोहराओ, कसो अपने को। अगर भोजन करते समय लोभवश आपने ज़्यादा खा लिया है तो अपने को दंडित करो, अगले मीटिंग में ना खाओ, और फिर उसके अगली मीटिंग में बहुत सावधानी से खाओ, संतुलित खाओ। छोटा सा पेट, उसकी था आज तक नहीं पाते हो कितना खाना चाहिए। खा खा करके लोग कूदते रहते हैं, खाते हैं तो बैठ क्या लेट नहीं पाते, लेटे रहते तो परेशान होते हैं क्योंकि ज्यादा खा लिए। संयम से खाओ और गलत चीज न खाओ। अंडा, मुर्गी, मछली कभी न खाओ, मांस कभी न खाओ। नशा किसी चीज का सेवन न करो, पान तक न खाओ। आपके दांत मोती के समान चमकने चाहिए। गुड़ाखू, गुटखा इत्यादि सब जहर है, ये सब छुओ मत। कट वचन कभी न कहो, मीठे वचन बोलो, विनम्र होके बोलो, कोमल होके बोलो। अपने को पानी की तरह नीचे कर दो। पानी सबसे नीचे चला जाता है, सबका पोषण करता है। सबसे पीछे और नीचे रह करके सबकी सेवा करो, ये धर्म है। अपने पर कड़ा और दूसरे पर नरम। जो अपने पर कड़ा रहेगा दूसरे पर नरम रहेगा। महाराज राम अपने पर कड़े थे, उनको राज्य मिला, लेकिन फिर कहा गया नहीं वनवास, तो अपने पर वो खड़ा हो गए, राज्य नहीं चाहिए। नरम होते अपने पर, ढील होते राज चाहिए तो रुक जाते। भरत आते, राज उन्हीं का होता, लेकिन रामायण न बनते। राम का रामत्व तो त्याग में है। राज छोड़ करके उन्होंने कांटे का रास्ता अपनाया, जंगल का, तब राम की विशेषता हुई। राम अपने पर कड़ा हुए, त्याग में। हमें त्याग से रहना है। तो भरत के साथ शील का बर्ताव की, भरत को राज दे दी। भरत ने अपने पर कड़ाई बरती, मुझे राज नहीं चाहिए। उन्होंने सेवकाई ली, राम के चरणों में राज चढ़ा दिया। राम नहीं आए तो उन्होंने सेवा की, लेकिन राजभोग नहीं किया। राम और भरत दोनों ने अपने साथ कड़ाई की तो दूसरे के साथ शील का बर्ताव किया, तो भाईचारे की रामायण कहानी बनी। इसके उल्टे कौरव पांडव अपने पर कड़ाई दोनों नहीं की, दोनों अपने लिए ढील, दोनों लोभी, तो कट के मर गए। महाविनाश हुआ। दो महाकाव्य हमारे भारतवर्ष के हैं, रामायण और महाभारत। रामायण भाईचारे की कहानी है और महाभारत भ्रातघाती युद्ध की कहानी है, जिसमें दादा, काका, ससुर, नाना, बाबा, गुरु, पीर सब काट डाले गए। महाविनाश, महामूर्खता का तांडव, ये कौरव पांडव का लोभ। जो अपने पर कड़ा रहेगा वही दूसरे पर नरम होगा, और जो अपने लिए नरम है वो दूसरे के लिए कड़ा रहेगा। अपने लिए नरम का मतलब क्या है? लोभी, कामी, मोही, ढीला ढाला, तो दूसरे को सताएगा। जिसको ज्यादा धन चाहिए चोरी, बेईमानी, बदमाशी करेगा। घूस, लंपटता, मिलावटबाजी, बेईमानी, बदमाशी, गबन, सारा कुकर्म करेगा जो अपने लिए ढील रहेगा। और जो अपना कड़ा रहेगा, एक पैसा किसी का नाजायज नहीं लेगा, बल्कि जितना बन सकेगा उस सेवा करेगा, दूसरे की सेवा करेगा। धर्म का तत्व अपने पर कठोर रहना और दूसरे के लिए नरम रहना, यानी अपने लिए परहेजगारी, संयम, और दूसरे की सेवा, ये धर्म है। यह धर्म अगर जीवन में आ जाए तो कौन धर्म बाकी रहेगा?
दूसरे का अहित वही नहीं करता है जिसने अपना अहित नहीं किया है। दूसरे का अहित वही करता है जिसने अपना अहित किया है। अपना मन खराब किया तो अपना पतन किया, फिर तब दूसरे के साथ वो दुर्व्यवहार करता है। घूस की इच्छा होती है, मिलावटबाजी की इच्छा होती है, बेईमानी बदमाशी की इच्छा होती है, छीनने झपटने की इच्छा होती है, तो पहले अपना मन खराब होता है, तब दूसरे को खराब किया जाता है। जो अपने को नरक में उतारता है वही दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करता है, और चीजें आके चली जाती हैं लेकिन नरक स्थिर रहता है। एक आदमी ने चोरी की, चोरी का सामान लाया, खा पी करके कुछ दिन में खत्म लेकिन चौरत्व संस्कार उसके दिल में बना है, उसको जलाता है। धर्म का अर्थ है संयम और शील। बाकी ऊपर के धर्म, नाम जपो, मंत्र जपो, पूजा करो, पाठ करो, आपके संप्रदाय में जैसा माना जाता है करो, और दूसरे के संप्रदाय के नियमों का आदर करो। आप राम राम जपते हो, राम राम जपो, और जो कृष्ण जपता है उसका आदर करो। आप पूजा करते हो, पूजा करो। कोई मुसलमान भाई आया है, नमाज पढ़ना चाहता है, उसके लिए नमाज की जगह दो, वो नमाज पढ़ ले। अपने नियमों का पालन और दूसरे के नियमों का आदर, ये मानवता है। नाम और मंत्र जप ये सब कोई छोटे बड़े नहीं है। ओम बड़ा है कि राम बड़ा है कि अल्लाह बड़ा है कि खुदा बड़ा है, बड़ा छोटा क्या है। मुसलमान के लिए अल्लाह बड़ा है, हिंदू के लिए ओम बड़ा है। मुसलमानों के ख्याल से ओम में कोई तत्व नहीं है और हिंदुओं के ख्याल से अल्लाह में कोई तत्व नहीं है, लेकिन ये दोनों का एकांगीपन है, अपना अपना विचार है। अल्लाह अपनी जगह बड़ा है, ओम अपनी जगह बड़ा है, लेकिन अल्लाह और ओम दोनों मनुष्य ने बनाया है। अल्लाह शब्द कौन कहा है? मनुष्य ने। ओम शब्द किसने कहा है? मनुष्य ने। कबीर साहब ने कहा है, ओंकार आदि जो जाने, लिख के मेटे ताय सो माने। ओंकार का आदि जो जानता है वो समझता है कि ओंकार का आदि मनुष्य है, वही लिखता और काट देता है। ओम लिखा और काटा कौन? मनुष्य। मनुष्य ने ओम लिखा, मनुष्य ने अल्लाह लिखा और बोला। मनुष्य सारे शब्दों और मंत्रों का रचयिता है, इसलिए सारे मंत्रों का मंत्र तो मनुष्य है। मनुष्य श्रेष्ठ है, मंत्र में अटक न जाओ। कोई अल्लाह कहता अच्छा है, कोई ओम कहता अच्छा है। ओम की परिभाषा मैंने की, आ उ म, आ और उ पूरी मात्रा और माँ आधी मात्रा मिला करके 2.5 मात्रा में ओम बनता है, और इसका प्रतीक माना जाता है रज सत तम। अल्लाह शब्द है, ये अरबी का अल और इलाह, ये 2 अरबी के शब्द मिला के अल्लाह शब्द बनता है। अल कहते हैं आदरणीय को, इलाह कहते हैं पूज्य को। आदरणीय और पूज्य का अर्थ होता है अल्लाह, तो फर्क क्या हुआ? इसलिए कोई मंत्र, कोई नाम छोटा और बड़ा नहीं है। जो जहां जो मानता है उसके लिए सब बड़ा है। अब आप अपने मंत्र को बड़ा मानते हो तो दूसरे के मंत्र का आदर करो। ये दुर्भाग्य है कि मंदिर में आप अल्लाह कहो तो आफत आ जाएगी, और मस्जिद में ओम कह दो तो आफत आ जाएगी। ये बड़ा भारी दुर्भाग्य। ऐसा कब दिन आएगा कि मस्जिद में भी ओम कहा जाए और मंदिर में भी अल्लाह कहा जाए, लेकिन हृदयहीन है संप्रदाय लोग, उलझे हुए हैं, शब्दों में अटके हुए हैं। जबकि अल्लाह राम जीव तेरी नाई साहब कहते हैं, अरे अल्लाह राम सब तेरा ही बनाया नाम है, क्यों उलझते हो? जिस नाम में जिसको पसंद हो, जिस नाम जो नाम वो नाम जपो। कोई नाम छोटा बड़ा नहीं है। अल्लाह छोटा है और ओम बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। राम वाले कहते राम नाम सबसे बड़ा है, गायत्री वाले कहते गायत्री नाम, गायत्री मंत्र सबसे बड़ा है।
अल्लाह वाले कहते हैं अल्लाह बड़ा है। बड़ा छोटा कुछ नहीं है, सब बड़े हैं। जो जहाँ जो मानता है उसके लिए बड़ा है। उसका आदर करो, प्रेम करो, सद्व्यवहार करो और विवेक से ये समझो कि सारे मंत्र और नाम मनुष्य के रचे हुए हैं। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य गायत्री मंत्र है। वेदों में, ऋग्वेद में केवल लगभग 2500 गायत्री मंत्र है। जैसे हिंदी में अरिल, दोहा, कवित्व, चौपाई इत्यादि छंदों के नाम हैं, वैसे वेदों में गायत्री, बृहति, पंक्ति, जगति, उष्मिक इत्यादि छंदों के नाम हैं। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। आधा अक्षर नहीं माना जाता है, पूरा अक्षर गिना जाता है। वो गायत्री छंद करीब 2500 है ऋग्वेद में, और उसमें यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत् का मतलब वह, सवितुर का मतलब है सविता। जो अभी सूरज उगा नहीं है उसको सविता कहते हैं। तत् सवितुर्वरेण्यं नाम वर्ण करने योग, स्वीकारने योग। भर्गो प्रकाश स्वरूप, देवस्य देवता का, धी बुद्धि, धीमहि ध्यान धारण करते हैं, यो जो न हमारी प्रचोदयात प्रेरता है। हम उस प्रकाश स्वरूप अनुगा सूर्य का ध्यान करते हैं जो अभी क्षितिज के नीचे है, उगा नहीं है। उस सूर्य का ध्यान धारण करते हैं, वो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे। सूरज उगना शुरू होता है, प्रकाश फैलने लगता है, ऐसे हमारी बुद्धि प्रकाशित हो जाए। ये विश्वामित्र की रचना है। जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की दीक्षा के लिए किसी वेद मंत्र की जरूरत पड़ी, वर्ण व्यवस्था हुई, तो भाई द्विजातियों को दीक्षा किस मंत्र से दी जाए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन को द्विज कहा गया। द्विज नाम दोबारा जन्मा, जिसकी दीक्षा हो दोबारा जन्मा है। तो कौन मंत्र दिया जाए? तो इसी मंत्र को चुना गया। तब इसमें मिलाया गया ओम भूर्भुवः स्वः। मूल गायत्री में ओम भूर्भुवः स्वः नहीं है। ओम का अर्थ मैंने पहले कर दिया है। भू का मतलब पृथ्वी, भुवा का मतलब आकाश, स्व का मतलब तारामंडल का क्षेत्र, पूरा समग्र संसार मिला के ओम भूर्भुवः स्वः कहा गया। और गायत्री मंत्र चल पड़ा। तो गायत्री मंत्र द्विजातियों की दीक्षा में दिया जाने लगा। अब उसका विज्ञापन शुरू हो गया। जब विज्ञापन शुरू होता है किसी चीज का तो विकार बढ़ता है। तो पंडितों ने अपनी पुजवानी के लाभ के चक्कर में इतना दुरुपयोग किया, लिखा कि कोई अपनी गुरु पत्नी के साथ दुराचार किया हो, गायत्री जपेगा तो पाप कट जाएगा। ब्रह्म हत्या किया हो, गो हत्या किया हो, गायत्री जपे तो पाप कट जाएगा। दिन भर का पाप रात के जप से कट जाएगा और रात भर का पाप सुबह के जप से कट जाएगा। ऐसा बिल्कुल गलत है। कटे बैठेगा नहीं, भोगना पड़ेगा। इसलिए पाप करो ही ना। गायत्री का दुरुपयोग किया गया, राम नाम शब्द का दुरुपयोग किया गया। इसलिए वैष्णव ने भी नाम के 5 अपराध माने हैं। नाम के 5 अपराध हैं। जो कहता है पाप करो और नाम जपो कट जाएगा, ये नाम का एक अपराध है। ऐसे 5 अपराध उन्होंने कहा। नाम जपना ठीक है, लेकिन पाप करना ठीक नहीं है। पाप काटने के लिए जो नाम आप जपते हो, ये महापाप है। पाप करो ही ना, फिर नाम जो जपो। और ये समझो कि सभी नाम और सभी मंत्र बराबर है, छोटा बड़ा कुछ नहीं। प्रेम और समता आनी चाहिए धर्म में। और धर्म वाले और जिद्दी, लड़ाकू, झगड़ालू, कौन सा धर्म है? अंतिम बात है अध्यात्म की। परमात्मा और मोक्ष जीवन का फल है, इसका मिलना। जीवन में जिसको मोक्ष मिला, परमात्मा मिला, वो दुख से छूटा, बाकी सब दुखी रहते हैं। ये बात सच है। लेकिन मोक्ष और परमात्मा मिलने की चीज नहीं है। ये बिछुड़ी ही नहीं है।
ये चीज बिछड़ी नहीं है। परमात्मा आपकी आत्मा से अलग नहीं है, मोक्ष आपसे अलग नहीं है। आपका आत्मा मुक्त स्वरूप है, निर्बंध है, निर्मल है, उसको आप समझते नहीं। दुनियादारी में डूब करके तमाम कामनाओं के बस हो करके गलत करते हैं, उलझ गए। किसी विवेकवान गुरु की शरण लेकर के समझने की चेष्टा करो। आप परमात्मा हो, आप ब्रह्म हो, आप परम तत्व हो, आप तुच्छ नहीं हो। अपने को तुच्छ मत समझो। कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे बन माय, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। कस्तूरी की नाभि में मृगा की नाभि में कस्तूरी होती, किसी किसी मृगा की नाभि में कस्तूरी होती है और वो बहुत सुगंधित होती, बड़ी तीव्र सुगंधी होती है उसमें, उसको निरंतर सुगंधी मिलती है। लेकिन वो समझता है सुगंधी कहीं बाहर से आ रही है, तो घासों में खोजता है। जान जाए कि मेरी नाभि में कस्तूरी है, वहीं से सुगंधी आती है, तो खोजना बंद हो जाए। आपको परमात्मा की सुगंधी सब समय आती है। परमात्मा की सुगंधी क्या है? हम परमानंदमय रहें, हमारे पास दुख नाम की चीज न हो, हम निर्भय सुखी रहें, सब समय आनंद कंद रहें। जो आप पकड़ते हैं सुख के लिए, शराब क्यों पीते हैं? सुख के लिए। तंबाकू क्यों खाते हैं? सुख के लिए। पान क्यों चबाते हैं? सुख के लिए। गुड़ाखू क्यों हंसते हैं? सुख के लिए। काम भोग में क्यों उद्वेगित होते हैं? सुख के लिए। दृष्टि गलत है, इसलिए गलत जगह अपने को लगाते हैं। लक्ष्य तो सुख ही का है। परमानंद, परम परमात्मा आनंद स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, और उस आनंद और कल्याण का आभास आपको सब समय होता है, लेकिन गलत जगह होता है। समझ ठीक नहीं है। समझ ठीक हो जाए तो परमात्मा पाना नहीं है। परमात्मा तो आपका आत्मा है, मोक्ष आपका स्वरूप है। तंबाकू में आप बंधे, आप तंबाकू खाते हैं, तंबाकू के बंधन में। तंबाकू न मिले तो परेशान है। समझ लीजिए कि ये मैंने गलत आदत लगाई, इस तंबाकू छोड़ दीजिए। तंबाकू छूट गया, मुक्त हो गए। मुक्ति कहीं अलग से पाना है। मोह बनाए हैं, पीड़ित हैं, मोह छोड़ दीजिए, दुख छूट जाए। पाना नहीं है, परमात्मा पाना नहीं है, मोक्ष पाना नहीं है। परमात्मा और मोक्ष आपका अस्तित्व ही है। समझना है और समझ करके सारे विकारों को छोड़ना है। उन विकारों को समझें विकार, तब विकारों को विकार नहीं समझते। काम भोग सबसे बड़ा सुख माना है दुनिया में। गृहस्थों के लिए वो केवल संतान के लिए है। एक दो संतान पैदा, अब तो एक ही काफी है, दो नहीं, क्योंकि जनता बहुत बढ़ गई है, प्रजा बहुत हो गई है। इसलिए एक संतान पैदा करो, फिर संयम से रहो, जितना बन सके संयम से रहो। काम भोग सुख नहीं है, उसमें उत्तेजना है, मलिनता है, क्षीणता है, वासना की वृद्धि है, और भवसागर में भटकने का कारण है। संयम करो। स्वाद, गंध, रूप, ये सब विषयों में जो चिपकाहट है वो चित्त को चंचल करता है। बचपन से आज तक नर नारियों के रूप देखते देखते बुढ़ा गए हो, कितने रूप आंख में चिपके हैं। तृप्ति हुई? कभी तृप्ति नहीं हुई। सिनेमा हॉल में कितने लोग जाते हैं, तो एक पीरियड बैठे रहेंगे, दूसरे पीरियड के लिए फिर टिकट लेके बैठे रहेंगे, लेकिन जब निकलेंगे तो कहेंगे यार आनंद नहीं आया। आनंद कहीं बाहर है, आनंद कहाँ आएगा? अपना मन जितना विषयों में लगाओगे उतने दुखी होगे। देखते देखते आंख बुढ़ा गई, देखने की तृष्णा नहीं मिटी। खाते खाते शरीर बुढ़ा गया,
लेकिन स्वाद की आसक्ति अभी भी ताजी तवानी। काम वासना में घिसते घिसते जीवन नरक हो गए। जब बिलबिला करके, क्षीण हो करके, असमर्थ हो करके बैठ गए, तब काम छूटा तो क्या छूटा? स्वस्थ हो करके काम वासना का त्याग करो, संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो। लोभ, मोह, तृष्णा, ये सारे रोग जो जीवन में लगे हैं, इनको छोड़ना है। परमात्मा के लिए कहीं दौड़ना नहीं है। अगर इस गांव में जहां आप बैठे हैं धूल में, यहां परमात्मा नहीं मिला तो अयोध्या, प्रयाग, काशी, बनारस कहीं नहीं मिलेगा। अयोध्या में परमात्मा होता तो नेता लोग अयोध्या को राजनीति का अड्डा बना पाते। वहां वो डांट देता। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, आप परमात्मा रूप है। कूड़ा कचरा गुहारना है केवल, अंदर से झाड़ू लगा करके जो तू साचा बाणिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अगर ज्ञान का सच्चा व्यापारी है तो विवेक विचार का झाड़ू ले करके अंदर के कूड़ा कचरा को बुहार दे और स्वच्छ हो जाए। परमात्मा अगर मिलेगा तो छुटेगा। पुराणों में लिखा है कि एक आदमी तप कर रहा था तो भगवान का सिंहासन डोल गया, तो भगवान विमान पर बैठे और आए और उतरे और उस तपस्वी को उन्होंने गोद में उठा लिया और वैकुंठ धाम में ले गए। ये सब लालच देने के लिए कहानियां हैं। वेदों शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं, पुराणों की लीला है, बहुत लंबा चौड़ा करना। कोई ऐसा भगवान आकाश में नहीं बैठा है जो आपको उठा के ले जाए और कहीं वैकुंठ में बैठा दे और वहां सदा सुखी रहो। जो लोक होगा, देह होगी, तो सब तो मिटने वाली चीज होगी। आ ब्रह्म भुवनान लोकान परवार पुनरावर्तने अर्जुनो मामुपेत न पुनर्जन्म न विद्यते। श्री कृष्ण जी ने कहा आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तनो अर्जुनो, अय अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर के सारा संसार परिवर्तनशील है, लेकिन माम उपेत, जो मुझे पा जाता है वो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। मुझे का मतलब आत्मा, जो अपने आत्मा को समझ लिया, अब आत्मा में स्थित हो गया, उसको भटकना नहीं है। परमात्मा बाहर नहीं है, मोक्ष बाहर नहीं है, मोक्ष देने लेने की चीज नहीं है। ये संप्रदाय के लोग जो मोक्ष बांटते हैं धोखेबाज हैं। हमारे यहाँ मोक्ष मिल जाएगा, धोखा देते हैं। मोक्ष मिलने की चीज नहीं है। मोक्ष तो अर्थ ही है छूट जाना। मोह से छूट जाओ, मोक्ष सीधी परिभाषा है। मोह, मोक्ष, मोह से मोह, छ से क्षय, देहाती भाषा में अर्थ कर लो। मोह का क्षय हो जाए बस मोक्ष, छूट गए बंधन से। इसलिए मोक्ष और परमात्मा देने लेने की चीज नहीं है, ये संप्रदाय की चीज नहीं है। किसी संप्रदाय से मोक्ष और स्वर्ग मिलता है और किसी से नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है। सच्चा गुरु मिलना चाहिए जो रास्ता सही बता सके। सभी संप्रदाय का आदर करना चाहिए। कोई संप्रदाय ऐसा नहीं है जो बिल्कुल खराब हो, और कोई संप्रदाय ऐसा नहीं है जो सत्य का ठेकेदार हो। सच्चा बोध होना चाहिए। जैसे हमें इंग्लिश सीखना है तो किससे सीखें? साहू से सीखें कि कलार से, कि मरार से, कि पंडित जी से। जो इंग्लिश ठीक से जानता हो उससे हम इंग्लिश सीख सकते हैं। उसमें कोई जात वर्ण की जरूरत नहीं है। ऐसे यथार्थ बोध के लिए हम किसको गुरु करें? कबीरपंथी करें कि वैष्णव करें कि वेदांती करें कि जैनी करें कि इस्लामी करें? इससे क्या मतलब होता है? कबीरपंथ में जो है सब सच्चे ज्ञानी है, या वैष्णव है सब सच्चे ज्ञानी है? वो तो भीड़ है, उसमें सच्चे भी होंगे कच्चे भी होंगे। इसलिए संप्रदाय से कोई मतलब नहीं।
जिसका ज्ञान सच्चा है, जिसका आचरण सच्चा है, जो पारदर्शी कांच की तरह निर्मल है, ऐसा गुरु गुरु है। और ऐसे गुरु की शरण लो जिसकी पवित्र रहनी है और पवित्र ज्ञान है, निर्भय ज्ञान है। वो चाहे जिस जात देश कुल गोत्र का हो, किसी संप्रदाय का हो, मनुष्य है और ज्ञानवान है, वही यथार्थ गुरु है। उसी से आपका कल्याण होगा, बोध मिलेगा, बोध देगा। ये भी ध्यान दें, गुरु की शरण में जाते ही मोक्ष मिल जाता है, ये महिमा की बात है। गुरु की शरण में जाओ तो भक्ति सेवा सत्संग कुछ करोगे तो मन का विकार तो कुछ तो हटेगा ही। ज्ञान बोध होते होते जब आप साधना करोगे तब बंधन कटेगा। गुरु केवल बताएगा, बंधन आपको काटना पड़ेगा। गुरु मोक्ष देता नहीं है, बताता है कि जैसे मैं हूं तैसे तू भी बनो। गुरु शिष्य को गुरु बनाता है, शिष्य नहीं बनाता है। गुरु दूसरे को गुरु बनाता है। गुरु बनाने का मतलब क्या है? अपना गुरु बनाता है ऐसे नहीं। जो गुरु है वो दूसरे को कहता है कि जो मैं हूं वही तू है, तू अपने मिजाज सारे विकारों को छोड़ निर्मल हो जाए। वो भी समझ लिया तो भी गुरु हो गया। गुरु नाम श्रेष्ठ होना। गुरु का मतलब दीक्षा देने वाला गुरु, ये व्यवहार है। असली गुरु वह है जो निर्मल हो गया। एक आदमी को जीवन भर दीक्षा नहीं दिया, लेकिन जिसका जीवन निर्मल है वो गुरु है। तो गुरु दूसरों को गुरु बनाता है। कबीर साहब ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरे समान निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास है। मेरा हाथ पैर पकड़ करके क्या करोगे? गुरु का पैर पकड़ करके बैठे रहो तो मुक्ति हो जाएगी। गुरु जो बताते हैं उसको करोगे तब मुक्ति होगी। तो गुरु मोक्ष देते हैं, इसका एक मर्यादा में अर्थ है। वह रास्ता दिखाते हैं। बंधन आपको खुद काटना है। आपने अपने मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष बनाया है, उसे आपको देखना और काटना है। गुरु तो रास्ता बताएंगे बाहर से, आपका काट नहीं पाएंगे। कबीर साहब की अपील है कि मानो मानो से मिले, जात पूछ करके उसकी इज्जत घटावे ना। मानो प्यारे हैं, सब मनुष्य एक समान है मूर्त, कोई नीच ऊंच नहीं है। अपने कर्म से ऊंच नीच होते हैं वो अलग बात है। धर्म एक है, सनातन है, वो है संयम और शील। अपने पर कंट्रोल रखो और दूसरे के साथ हमदर्दी का बर्ताव करो। सबसे शील का बर्ताव, कोमल बर्ताव। और परमात्मा मोक्ष आपका आत्म अस्तित्व है, आपका आत्मा परमात्मा है। उपनिषदों में तो अहम ब्रह्मास्मि कहा, मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अहम नाम मैं, ब्रह्म नाम श्रेष्ठ, अस्मि नाम हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये ऋषियों ने कहा। तो ऋषियों ने बताया कि ब्रह्म बाहर नहीं है, ब्रह्म आत्मा है। कबीर साहब ने कहा, नर नारायण रूप है तू जन जाने दे। ये नर नारायण है, इसको देह मत समझ। तो अपने आत्मा को पहचानो और उसको शुद्ध करो। जितने नर नारी यहां बैठे हैं, गृहस्थ विरक्त, सब ध्यान दे। आप लोग कम से कम 1 घंटा अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो और उसमें जो सुंदर विचार आए उसके अनुसार अपने विचारों को शोधो। सीडी कैसेट इत्यादि में प्रवचन के रहते हैं अंश, उनको सुनो। पढ़ करके, सुन करके अपने मन को विचारो, शोधो, ध्यान करो, एकाग्रता लाओ, सफाई करो अंदर की। सुबह से शाम तक केवल कचड़ा कचड़ा सब भरते। नींद खुली, काम,
क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, दुर्व्यवहार, तृष्णा, मोह माया, इसी में चित्त डुबाते हैं। शुद्ध करने के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं है तो कैसे शांति मिलेगी? 1 घंटा अकेले बैठो, उसको 2 समय में भी कर सकते हो, आधा घंटा, फिर आगे चल करके और बढ़ाओ। आत्मशोधन करो, आत्मशोधन करोगे तब आत्म शांति मिलेगी। जीव का परम लक्ष्य है दुख से निवृत्ति। कोई जीव दुख नहीं चाहता, दुख जीव का शत्रु है। पत्नी को क्यों चाहते हैं? अपने सुख के लिए। पति को क्यों चाहती हैं देवियां? अपने सुख के लिए। कितने युवक बहुत भाव विभोर होकर के कहते हैं अपनी पत्नी से, तुम न रहो तो मैं मर जाऊंगा, जी नहीं सकता। अब अगर पत्नी असाध्य बीमारी में पड़ गई और खाट पर पड़ी है और डॉक्टर ने कह दिया अब ये उठ बैठ खुद नहीं पाएगी, जीवन भर तुम्हें इसकी सेवा करना है, तो वही युवक चाहेगा कि इसको भगवान बुला दे। और ऐसे ही पुरुष के लिए, पुरुष अगर ऐसा हो जाए तो देवियां चाहेंगी मारे छुट्टी मिले। न तो पत्नी को कोई चाहता है, न पति को कोई चाहता है, न पुत्र को कोई चाहता है, न माता पिता को कोई चाहता है, और न किसी कुछ चाहता है, अपना सुख चाहता है। लेकिन अपने सुख का समझ ही नहीं है। अपना सुख समझते हैं इंद्रियों को उलझाना विषयों में। असली सुख अपना है अपने मन और इंद्रियों को समेट लेना, अंतर्मुख होना सच्चा सुख है। विषयों की तरफ भागते भागते जिंदगी बीती जा रही है, अब उधर से लौटो, अंतर्मुख हो, अपने मन को अंतर्मुख करो, आत्म शांति लो। सच्चा सुख आपके भीतर है, सच्चा सुख बाहर नहीं है। परमात्मा और मोक्ष और सच्चा सुख परमानंद ये खोजना नहीं हो, आपके अंदर आप स्वयं सुख सागर हैं। अपनी तरफ दृष्टि कीजिए तब उसका अनुभव होगा। इन बातों पर मनन चिंतन करें।